श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। उन्होंने बताया कि माता सती और माता पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती माँ धनवान है और पार्वती मैया गुणों की खान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत रखे जाते हैं, भारत की भूमि पे जितने भी व्रत रखे जाते हैं, वे माता पार्वती से जुड़े हुए हैं। जैसे आप तीज का व्रत रखते हैं, चौथ का व्रत रखते हैं, छठ का व्रत रखते हैं, छोटी तीज है, बड़ी तीज है, हरितालिका तीज, करवा चौथ, चतुर्थी, छठ, ये सारे व्रत माता पार्वती जी को समर्पित हैं। क्योंकि माता पार्वती गुणवान है, इसलिए हर स्त्री महिला ये चाहती है, हर माताएं और बहनें ये चाहती हैं कि उनके अंदर भी व्रत करके ये गुण उत्पन्न हो। जैसे माता पार्वती का सौभाग्य अखंड रहा, माँ जगत जननी की मांग हमेशा भरी रही, वैसे ही हम सबका भी सौभाग्य अखंड रहे, हमारा भी सुहाग अमर रहे, हमारी बिंदी और चूड़ी अमर रहे। इसलिए सभी औरतें माता पार्वती की पूजा करती हैं और उन्हीं की तरह अपने आप को गुणवान बनाने की कोशिश करती हैं और माता पार्वती से ये वरदान मांगती हैं कि उनका भी 7 जन्मों तक सौभाग्य अखंड बना रहे। इसलिए मंगला गौरी व्रत भी करती हैं, सौभाग्य की चीज़ों का दान करती हैं। शिव पुराण की कथा में कहा गया है कि माता पार्वती और माँ गंगा से ज़्यादा चातुर्मास में किसी ने भी सौभाग्य का दान नहीं दिया है। सब कथाएं, ये पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि सौभाग्य की वस्तुओं का सबसे ज़्यादा दान माता पार्वती और माँ गंगा ने दिया है। उनके बराबर आज तक कोई भी दान नहीं दे पाया है। इसलिए हमें चातुर्मास में सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए, 16 श्रृंगार का दान करना चाहिए। लेकिन दान हमें किसी भी प्लास्टिक की उसमें नहीं करना चाहिए, हमें बांस की पिटारी में ही दान करना चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी किसी भी कथा को आप उठा के देखिए, किसी भी पौराणिक कथाओं को सुनिए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि प्लास्टिक की डलिया में आप सौभाग्य का सामान दान करिए। हर जगह यही लिखा हुआ है कि आप बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दें। बांस की पिटारी को क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे बांस का पौधा बढ़ते चला जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसी तरह से बांस की डलिया में किया गया दान, बांस की टोकरी में दिया गया दान से ये भाव है कि इस तरह हमारा भी सौभाग्य अखंड रहे और हमारा सौभाग्य बढ़ता चला जाए, उसमें भी कुछ भी खंडित ना हो, बांस की तरह हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती रहे। इसलिए अगर जो स्त्री मंगला गौरी व्रत को करती है, उसे सौभाग्य की वस्तुओं का भी दान करना चाहिए, सौभाग्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। और माँ पार्वती से वह स्त्रियां बस यही चाहती हैं, यही वरदान मांगती हैं कि हे माँ, आप हमारा सौभाग्य अखंड रखें। इसलिए माता पार्वती से सूचक जो वस्तुएं हैं, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं हैं, उनका दान करती हैं। और जो लोग उनका दान करते हैं वे जीवन में कभी विधवा नहीं होते। गुरु जी ने बताया कि जो महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखती हैं, वो माता पार्वती को एक जोड़ा चूड़ी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़े में ही चूड़ी पहनने का विधान है। आप देखिए, अगर हम चूड़ी खरीदते हैं तो या तो आधा दर्जन चूड़ी खरीदते हैं या 1 दर्जन चूड़ी खरीदते हैं, मतलब 12 चूड़ी। हमारे ही हिंदू शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर जो औरतें पैर में बिछुआ पहनती हैं तो वो भी जोड़े में पहनती हैं, सिंगल बिछुआ नहीं पहनती हैं। तो हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी चीज़ें हम सुहाग की वो करते हैं, वो जोड़े में पहनते हैं, चूड़ी जोड़े में पहनते हैं, बिछुआ जोड़े में पहनते हैं। तो इसलिए माता पार्वती को अगर आप जो चूड़ी चढ़ाएंगे तो वो जोड़े में अवश्य चढ़ाएं। आप चाहें तो सोमवार के दिन, सावन के जो सोमवार हैं, उस दिन भी आप हरी चूड़ी चढ़ा सकते हैं। हरी चूड़ी आप शमी वृक्ष जो होता है, शमी पत्र जो होता है, उसके वृक्ष में आप एक जोड़ा हरी चूड़ी चढ़ा सकते हैं।
आप बेल पत्र का जो वृक्ष है उसमें आप एक जोड़ा हरी चूड़ी चढ़ा सकते हैं, या अगर ये दोनों नहीं मिलते तो आप जो धतूर का वृक्ष होता है, धतूरे का वृक्ष, उसमें भी आप एक जोड़ा हरी चूड़ी चढ़ा सकते हैं। इसको चढ़ाने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपका सौभाग्य अखंड होगा। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में महादेव का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।